वेलकम बैक टू इंग्लिश विद दीप सर। दीप सर की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम NCERT 10th क्लास की अंग्रेजी की एक किताब है फर्स्ट फ्लाइट, उसका दूसरा पार्ट नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। जैसा कि हमने एक पार्ट उसका पहले पढ़ ही लिया है, तो आज हम दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। इसका एक पार्ट हम पहले पढ़ चुके हैं। चलिए दूसरे पार्ट की ओर बढ़ते हैं। A few moments later, we all lifted our eyes in awe. कुछ क्षण बाद, a few minutes later, कुछ क्षण बाद, we all हम सभी ने lifted our eyes अपनी आंखों को उठाया in awe, एक विस्मय भरे अंदाज में, as a spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriers rode in the perfect formation over the Union building. तो जब स्पेक्टिकुलर मतलब भव्य और एरे मतलब दृश्य प्रदर्शन, तो जैसे ही हमारी आंखों ने और साउथ अफ्रीका के जेट्स मतलब विमान, हेलीकॉप्टर्स एवं ट्रूप कैरियर्स वो व्हीकल्स होते हैं जो सैनिकों को ले जाते हैं, तो वो रोड दहाड़े इन परफेक्ट फॉर्मेशन एक अच्छी संरचना में ओवर द यूनियन बिल्डिंग के ऊपर। तो जैसे ही यूनियन बिल्डिंग के ऊपर और एक अच्छी संरचना में साउथ अफ्रीका के विमान, हेलीकॉप्टर, ट्रूप कैरियर्स दहाड़े, तो हमने उस दृश्य को देखा। उसे देखने के लिए हमने अपनी आंखें विस्मय से ऊपर उठाई। It was not only a display of pinpoint precision and military force. ये केवल एक डिस्प्ले प्रदर्शन ही नहीं था। नॉट ओनली अ डिस्प्ले, ये केवल एक प्रदर्शन नहीं था। प्रदर्शन पिन पॉइंट मतलब सटीक, प्रिशन परिशुद्धता, एंड मिलिट्री फोर्स और सेना का मतलब ये सेना का या उसके सटीक परिशुद्धता का केवल प्रदर्शन ही नहीं था, बट ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, बल्कि ये सेना की वफादारी का प्रदर्शन था अपने डेमोक्रेटिक टू अ न्यू गवर्नमेंट, एक नई सरकार के प्रति वफादारी का, दैट हैड बीन फ्रीली, जो स्वतंत्र रूप से एंड फेयरली और निष्पक्ष रूप से इलेक्टेड चुनी गई थी। मतलब दक्षिण अफ्रीका में जो सरकार निष्पक्ष रूप से और स्वतंत्र रूप से चुनी गई थी उसके प्रति और सेना ने क्या दिखाई, अपनी वफादारी का प्रदर्शन किया। ओनली मोमेंट्स बिफोर, केवल कुछ क्षण पहले ही, द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस, साउथ अफ्रीका के डिफेंस मतलब डिफेंस फोर्स, आर्मी जो होती है, सेना होती है, और पुलिस, उसके हाईएस्ट जनरल्स मतलब उच्च पदाधिकारी, देयर चेस्ट बेकन्ड विथ रिबन्स, उनके जो सीने थे सुसज्जित थे, बेकन्ड क्या होता है, बेडक्ट, सुसज्जित थे, विद रिबन्स फीतों से, एंड मेडल्स पदक, डेज गॉन बाई पिछले बीते हुए दिनों से, सल्यूटेड मी उन्होंने मुझे नमन किया, एंड प्लेग देयर लॉयल्टी और अपनी वफादारी की शपथ ली। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, मैं इस बात से अनविज्ञ नहीं था अनविज्ञ मतलब अनजान, ऑफ द फैक्ट इस बात से, तथ्य से, दैट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर, कि उस समय को अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ था, उस समय को गुजरे, दे वुड नॉट हैव
दे वुड नॉट हैव सल्यूटेड बट अरेस्टेड मी। उन्होंने कुछ समय पहले ही, कुछ वर्ष पहले ही नमन करना तो दूर की बात थी, बल्कि मुझे क्या कर लिया था, अरेस्ट कर लिया था, गिरफ्तार कर लिया था। फाइनली अंततः ए सेव रन ऑफ इम्पाला जेट्स, इम्पाला जेट्स मतलब इम्पाला नाम की एक कंपनी है, उसके जो विमान थे उनकी वी शेप आकृति, ए सेव रन क्या होता है, वी शेप की आकृति मतलब वी आकृति, लेफ्ट ए स्मोक ट्रेल ऑफ ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू एंड गोल्ड ऑफ न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। तो उन इम्पाला जेट्स ने धुएं के लकीरें छोड़ी, वो काले रंग की, लाल रंग की, हरे रंग की, नीले रंग की और सुनहरे रंग की थी, ऑफ न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, और यही रंग थे नए साउथ अफ्रीका के झंडे में। The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems. वो दिन मेरे लिए और हमारे दो राष्ट्रीय गान गाए जाने के कारण एक प्रतीक बन गया था। एंड द विजन ऑफ वाइट्स मतलब जो श्वेत लोग थे वहाँ के, उन्होंने गाया अपना राष्ट्रीय गान नकोसी सिकेलल अफ्रीका, एंड ब्लैक सिंगिंग, और जो अश्वेत लोग थे वो गा रहे थे द स्टैम द ओल्ड एंथम ऑफ रिपब्लिक, जो इस गणराज्य का पुराना नेशनल एंथम भी था, राष्ट्रीय गान भी था। ऑल्दो यद्यपि दैट डे नीदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम, कोई सा भी समूह और उस एंथम, उस गान की लय को अच्छी तरह से नहीं जानता था। दे वंस डेस्पाइज्ड, एक जिससे उन्होंने कभी घृणा की थी, नफरत की थी। दे वुड सून, वो शीघ्र ही क्या कर लेंगे, नो जान लेंगे, वर्ड्स बाय हार्ट, हृदय से इन शब्दों को, अपने राष्ट्रगान जो है उनको जान जाएंगे। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, उद्घाटन वाले दिन, आई वॉज ओवरव्हेम्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, में इतिहास के भाव से अभिभूत हो गया। ओवरव्हेम्ड अभिभूत हो जाना, गदगद हो जाना। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में। डिकेड क्या होता है, अ पीरियड ऑफ 10 years, मतलब 10 वर्ष का समूह जो होता है उसको डिकेड बोलते हैं। तो वो कहते हैं अगर नेल्सन मंडेला कि 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में ए फ्यू ईयर्स आफ्टर, कुछ वर्ष बाद, द बिटर एंग्लो बोर वॉर हुआ था, युद्ध हुआ था एक, एंड बिफोर माई ऑन बर्थ, और मेरे खुद के जन्म से पहले, द वाइट स्किन्ड पीपल्स, गोरे लोग ऑफ साउथ अफ्रीका के, पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस, उन्होंने क्या कर लिए, अपने अपने जो मतभेद थे उनको सही कर लिया। डिफरेंसेस क्या होता है, मतभेद, जो उनमें आपसे लड़ाई थी या कुछ भी था उनको क्या कर लिया, उन्होंने सुलझा लिया, पैच्ड अप कर लेना। एंड इरेक्टेड अ सिस्टम, और उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था बना दी ऑफ रेशियल डोमिनेशन, जातीय भेदभाव की, अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ऑन लैंड, वो अश्वेत लोगों के प्रति, खुद की भूमि के, जो खुद के देश के ही अश्वेत लोग थे उनके प्रति, और जाति के भेदभाव के आधार पर एक ऐसा सिस्टम बनाया, एक ऐसी व्यवस्था बना दी। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड, वो व्यवस्था जो उन्होंने बनाई थी, फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट, वो किस आधार पे बनी थी, बहुत ही कठोरतम आधार पे, बेसिस आधार पे, हार्शेस्ट कठोरतम, मोस्ट अनह्यूमन, सबसे ज्यादा अमानवीय। सोसिस्ट द वर्ल्ड सोसाइटीज, द वर्ल्ड हैज एवर नोन, जिसको संसार ने कभी शायद ही पहले जाना हो। नाउ ऑफ द लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में,
एंड माई ओन 8th decade एज अ मैन, और मेरे खुद के एक व्यक्ति के 8वें दशक के रूप में, दैट सिस्टम, वो प्रणाली, वो व्यवस्था, हैड बीन टर्न ओवरटर्न, क्या कर दी गई, पलट दी गई, उसको पलट दिया गया, फॉरएवर, हमेशा के लिए, एंड रिप्लेस्ड बाय वन, और एक ऐसी व्यवस्था के द्वारा उसको प्रतिस्थापित कर दिया गया, दैट रिकॉग्नाइज्ड द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल्स, जो सभी लोगों के अधिकारों को एवं स्वतंत्रताओं का मान रख सके, ऐसी व्यवस्था बनाई, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, वो ऐसी व्यवस्था बनी थी, ऐसा समाज बनाया था कि जिसमें लोगों की चमड़ी के रंग के आधार पर कोई भी काम ना हो। दैट डे, या उस दिन, had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people, वो जो दिन आया था वो मेरे हजारों की संख्याओं में जो लोग थे उनके अकल्पनीय बलिदानों के कारण वैसा दिन आया था। अनइमेजिनेबल, अकल्पनीय, सैक्रिफाइसेस, बलिदानों के कारण वो दिन आया था। पीपल हुज सफरिंग, वे लोग जिनके कष्ट एंड करेज और उनका साहस कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड, ना तो उनको गिना जा सकता है और ना ही कभी उनका पुनर्भुगतान किया जा सकता है, ऐसा अदम्य साहस उन लोगों ने दिखाया था। आई फेल्ट दैट डे, मैंने उस दिन महसूस किया, एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज, जैसा कि मैंने दूसरे अन्य दिनों में भी किया था, वही महसूस किया, दैट आई वॉज सिंपली द सम, कि मैं तो सिर्फ क्या था, एक राशि था, कुल योग था, ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियोट्स, उन सभी अफ्रीका के देशभक्तों का, हु हैड गॉन बिफोर मी, जो मुझसे पहले ही चले गए थे, इस दुनिया को छोड़ गए, तो मैं तो क्या था, उनकी एक पूंजी मात्र था। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन, वो लंबी और बड़ी सौम्य पंक्ति, एंडेड, क्या हुई, समाप्त हो गई, एंड नाउ, और अब, बिगेन अगेन विद मी, और मेरे साथ अब फिर से वो शुरू हो गई। आई वॉज पेंड, मैं दुखी था, दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक दैम, कि मैं उनका धन्यवाद भी नहीं दे सका था, कर सका था, एंड दैट, और कि दे वर नॉट एबल टू सी, अब वो ये देखने के लिए भी नहीं थे, व्हाट देयर सैक्रिफाइसेस हैड ब्रॉट, क्या उनके बलिदानों का क्या मूल हुआ है, बलिदानों के बदले क्या चीज उन्हें मिली है, क्या दिलाया है उनके बलिदानों ने। द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड, रंग भेद की नीति, पॉलिसी मतलब मीन्स नीति, अपार्थीड रंग भेद की, जिसमें रंग के आधार पे क्या किया जाता है, चमड़ी के रंग के आधार पे भेदभाव किया जाता है। क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग बाउंड, तो अपार्थीड की जो नीति थी, रंग भेद की नीति, इसने एक बहुत ही गहरा, डीप मतलब गहरा, लास्टिंग बहुत लंबे समय तक चलने वाला, वाउंड घाव इन माई कंट्री, मेरे देश में, एंड माई पीपल, और मेरे लोगों के हृदयों में क्या कर दिया, बना दिया। ऑल ऑफ अस, हम सभी, विल स्पेंड मैनी ईयर्स, बहुत वर्ष गुजारेंगे, इफ नॉट जनरेशंस, यदि पीढ़ियां नहीं लगी तो हमको तो बहुत ही वर्ष लग जाएंगे, रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, उस पूरे घाव से निकलने में, जो हमें घाव मिला था उससे पूरी तरह उभरने में, निकलने में बहुत साल लगेंगे। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन, लेकिन वो ऑपरेशन के दशक, ऑपरेशन मीन्स क्या होता है, दमन, ऑपरेशन मीन्स दमन, जब किसी व्यक्ति को दबाया जाता है, उसको शोषण किया जाता है तो उसे दमन बोलते हैं। तो ऑपरेशन एंड ब्रूटलिटी, पाशविकता, हैड एनोदर, ये दूसरी चीजें थी उन्हीं दशकों में जो हुआ था। दमन भी हुआ था, पशु की तरह व्यवहार किया गया था, अनइंटेंडेड, और ये तो क्या था, बिना इरादे के था,
इफेक्ट, इनके प्रभाव, एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस्ड द ओलिवर थैम्बस, और यही तो चीज थी जिसने जन्म दिया ओलिवर थैम्बस जैसे लोगों को, द वाल्टर सिसुलस जैसे लोगों को, द चीफ लुथलस जैसे लोगों को, द यूसुफ डेडूड जैसे लोगों को, द ब्रैम शर्ट जैसे लोगों को, द रॉबर्ट सुबकोप्स ऑफ अवर टाइम, हमारे समय के रॉबर्ट सुबकोप्स जैसे लोगों को। इसी चीज ने तो क्या किया, जन्म दिया। जब प्रताड़ना हद से ज्यादा हो जाए, लोगों का दमन हद से ज्यादा हो जाए, असहनीय चीज बन जाए जब, तो फिर ऐसे ही महान लोग क्या आते हैं, उभर कर आते हैं, जो अपनी अपनी भूमिकाओं से हम सभी को कृतज्ञ करते हैं, हम सभी को स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ऐसे लोग जिनमें ऐसा अदम्य, एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्या होता है, अदम्य, असाधारण, करेज, साहस था। ऐसे लोग थे जिनमें अदम्य साहस, विजडम, बुद्धिमानी थी, एंड जनरसिटी, उदारता भी थी। करेजियस होने के साथ साथ वो उदार भी थे। दैट कि देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन, हो सकता है उन जैसा अब दोबारा फिर न जाना जाए कभी। परहैप्स, शायद, इट रिक्वायर्ड सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन, हो सकता है इस चीज को और इतनी ही गहराई के दमन की आवश्यकता होती है कि जब दमन ज्यादा हो तभी ऐसे लोग निखर कर आए। टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, ऐसे लोगों के निर्माण के लिए ऐसे ही दमन की आवश्यकता होती है। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स, मेरा देश खनिजों में धनी है। एंड जेम्स रत्न होते हैं। दैट लाई बेनीथ इट सॉइल, जो इसकी मिट्टी के नीचे दबे हुए हैं। बट आई हैव ऑलवेज नोन, लेकिन मैंने हमेशा जाना है, दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ, के किसी भी देश की जो सबसे महान संपदा होती है, इज इट्स पीपुल, ये इसके लोग होते हैं। फाइनर, अच्छे होते हैं, ट्रूअर, सच्चे होते हैं, देन द प्योरेस्ट डायमंड, सबसे ज्यादा उच्चतम, सबसे ज्यादा शुद्ध हीरे से भी। कहने का अर्थ है पैसा, धन या ऐसी वस्तुएं किसी भी देश का भविष्य नहीं हो सकती, भविष्य होते हैं उसके लोग, उसके सच्चे देशभक्त लोग। इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स, ये उन्हीं साथियों से आता है, इन द स्ट्रगल, जो संघर्ष में, दैट आई लर्नेड द मीनिंग ऑफ करेज, जिनसे मैंने साहस का अर्थ सीखा। आज उन्हीं की देन है कि मैंने साहस का मतलब सीखा। टाइम एंड अगेन, बार बार, आई हैव सीन, मैंने देखा है, मैन एंड वुमेन, व्यक्ति को और औरत को, रिस्क, जोखिम उठाते हुए, एंड गिव देयर लिव्स फॉर एन आइडिया, और एक विचार के लिए अपने आप को न्यौछावर करते मैंने लोगों को देखा है। आई हैव सीन मैन, मैंने व्यक्तियों को देखा है, स्टैंड अप, सहन करते हुए, टू अटैक्स, आघातों को, टॉर्चर्ड, यातनाओं को, विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे। तो मैंने आदमियों को बिना टूटे दर्द को सहन करते हुए देखा है। शोइंग ए स्ट्रेंथ, एक ऐसी शक्ति प्रदर्शित करते हुए देखा है। एंड रेजिलेंस, और एक ऐसी क्षमता जिससे किसी भी कठोरतम यातना को भी सहन कर जाते हैं, वो चीज मैंने देखी है। दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, जो कल्पनाओं से परे है उनको भी झूठा कर दे। आई लर्नेड दैट करेज, मैंने वो साहस सीखा, वाज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, कि आई लर्न, मैंने सीखा, दैट की करेज वाज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, कि जो साहस है ना, साहस का मतलब एब्सेंस ऑफ फियर, डर की अनुपस्थिति नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति डरे ना तो वो साहसी है, नहीं, ऐसा नहीं है। बट द ट्रम्प ओवर इट, बल्कि इसके ऊपर विजय प्राप्त करना। किसके ऊपर? डर के ऊपर। आदमी डरे, कोई समस्या नहीं है, लेकिन उस डर के ऊपर वो विजय प्राप्त करिए तो ही वो सच्चे अर्थों में क्या है? ब्रेव है। द ब्रेव मैन इज नॉट
ही हु डज नॉट फील एफ्रेड, देखो बताया भी है लाइन में इसमें कि बहादुर व्यक्ति वो नहीं है हु डज नॉट फील एफ्रेड, जो भय महसूस नहीं करता है, बट लेकिन ही वो व्यक्ति बहादुर है हु कंक्यूट्स दैट फियर, जो उस भय को ही जीत लेता है, वो सच्चे अर्थों में क्या है, साहसिक व्यक्ति है। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, कोई भी व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति से उसकी चमड़ी के आधार पर घृणा करना ये जन्म से नहीं सीखता है, और हिज बैकग्राउंड या उसकी पृष्ठभूमि और हिज रिलीजियन या फिर उसका धर्म, इनके आधार पर कोई भी बच्चा जन्म के साथ ही उनसे घृणा करना नहीं सीखता है। पीपुल मस्ट लर्न टू हेट, लोग नफरत करना सीखते हैं, एंड इफ दे कैन लर्न टू और यदि वो नफरत करना सीख सकते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, तो उनको प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है। फोर, क्योंकि लव कम्स टू ह्यूमन हार्ट देन इट्स टू ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट, मतलब जो प्रेम होता है वो मानवीय हृदय में बहुत प्राकृतिक रूप से आता है, बजाय अपोजिट इसके, मतलब बजाय घृणा के। इवन इन द ग्रीमीस्ट टाइम्स, यहाँ तक कि सबसे कठिनतम समय में भी इन प्रिजन जेल में, व्हेन माय कॉमरेड्स, जब मेरे साथी एंड आई और मैं वर पुश्ड टू अवर लिमिट्स, हमें अपनी अंतिम सहन करने की क्षमता तक हमको प्रताड़ित किया गया, आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमनिटी, तो मैंने मानवता की एक झलक देखी, ग्लिमर देखी, इन वन ऑफ द गार्ड्स, उन गार्डों के और उन रक्षकों के एक रक्षक में। तो जितने भी वहाँ गार्ड थे, पुलिस वाले थे, तो उन पुलिस वालों में से एक पुलिस वाले के नज़रों में मैंने क्या देखी, मानवता देखी। परहैप्स जस्ट फॉर ए सेकंड, शायद वो कुछ ही सेकंड के लिए थी, बट इट वाज इनफ टू रिश्योर मी, लेकिन यही पर्याप्त था मुझे आश्वस्त करने के लिए, एंड कीप मी गोइंग, और अपने काम को करते रहने के लिए, यही काफ़ी था मेरे लिए। मेंस गुडनेस, मानव की अच्छाई, व्यक्ति की अच्छाई, इज अ फ्लेम, एक लपट की भांति है, एक ज्वाला की भांति है, दैट कैन बी हिडन, जिसको छुपाया जा सकता है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, लेकिन कभी बुझाया नहीं जा सकता। तो यह आपका दूसरा पार्ट होता है। अगला पार्ट देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक देखते रहिए इंग्लिश विद दीपसा।